साथ जन की बात के फाउंडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप भंडारी। प्रदीप, ये जो चीन कर रहा था अभी तक, और अब जब चीन का एक यू टर्न हमें दिखाई दे रहा है, आज वो कह रहा है कि भारत से हमें उम्मीद है कि ये जो बैन लगाया है वो खत्म कर देगा। यानी कि अब धीरे धीरे चीन को समझ में आ रहा है कि वो जिस रास्ते पे चला था वो चीन के खात्मे का रास्ता था, चीन के अंत का रास्ता था, चीन का जो एकाधिकार बनता दिखाई दे रहा था उसके अंत का रास्ता था। देखिए, मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं रवि कि जो चाइना है उसका जो इकोनॉमिक बबल है वो स्ट्रेस और टेंशन का बबल है, उसको कभी चैलेंज नहीं किया गया है। तो उसने फ्री मार्केट के जितने भी संसाधन है उसका दुरुपयोग कर कर अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया, और वहां पे तानाशाही है, डेमोक्रेसी नहीं है। अब पूरे विश्व में चीन के प्रति अविश्वास है। अमेरिका ने भी अभी इसी वक्त कुछ ही मिनटों पहले सैंक्शंस पास किए हैं चाइना के अगेंस्ट। हिंदुस्तान ने भी चाइना के इकोनॉमिक बबल को टेस्ट किया है। तो चाइना को पता है कि इस सबसे ज्यादा नुकसान चाइना को होने वाला है, और अगर चाइना को इकोनॉमिकली नुकसान होगा तो वहां पे शी जिनपिंग को पॉलिटिकली जो है काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो अब चाइना घबरा रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है। और नेपाल में भी अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान और नेपाल के रिश्ते बहुत पुराने हैं, और नेपाल इकलौता कंट्री था जिसको हिंदुस्तान मिलिट्री के अंदर भी नेपाल के लोगों को रिक्रूटमेंट दिया करते थे, और रिटायरमेंट के बाद भी सब रिटायरमेंट सर्विसेज इक्विवेलेंट टू इंडियन आर्मी ऑफिसर्स दिया करते थे। तो अब चाइना ने कोशिश करी कि नेपाल के ऑयली जी के साथ में संबंध करके हिंदुस्तान को चैलेंज करने की कोशिश करी, तो वहां पे एक जन आंदोलन तरीके से नेपाल में खड़ा हो गया है जो हिंदुस्तान के पक्ष में है। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया ने पहली बार चाइना को आंख में आंख लगा के देखा, इकोनॉमिक फ्रंट पे, मिलिट्री फ्रंट पे। और आप कुछ ही समय में के अंदर देखने वाले हैं कि किस तरीके से इसका बाकी के जो मुल्क है, भले ताइवान हो गया, अमेरिका ने भी अभी सैंक्शंस लगाए हैं, यूके ने भी जो है इसके अगेंस्ट कदम लिए, ऑस्ट्रेलिया भी खुल के खड़ा हो रहा है। तो ये हिंदुस्तान की ही रणनीति है जिसके कारण आज विश्व जो है चाइना के अगेंस्ट देख रहा है। और इस पूरे एशिया के अंदर भी चाइना कोशिश कर रहा था हिंदुस्तान को एनसर्कल करने के लिए, अब उल्टा होते जा रहा है कि चाइना एनसर्कल धीरे धीरे होना चाह रहा है विश्व भर में। बिल्कुल प्रदीप, मैं आपसे यही समझना चाहूंगी नेपाल के पॉइंट पे भी कि नेपाल में भी जो चीन का दाव था, जो ओली का दाव था, वो उल्टा पड़ चुका है। वहां सरकार गिरने तक की नौबत आ चुकी है, इस्तीफा देने तक की नौबत आ चुकी है। लेकिन जरा हम पीछे जाए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत का दबदबा जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे तैयार हुआ, कुछ ताकतवर मुल्कों से जो हमारी दोस्ती बढ़ी, जिसमें अमेरिका का नाम मैं लेना चाहूंगी, उसका असर है कि आज दबाव में चीन आते जा रहा है और सीधे सीधे उसको कहना पड़ रहा है कि भारत को अपने फैसले को शायद बदलना चाहिए। बिल्कुल, और ये विश्व की जो डिप्लोमेसी है उसका नियम होता है कि स्ट्रेंथ को हर व्यक्ति रिस्पेक्ट करता है, और हिंदुस्तान पिछले कुछ समय में डिप्लोमेटिकली काफी स्ट्रांग हुआ है। अगर आप देखिए कि यूएन के अंदर भी आइडियली जो वोट पड़ते हैं किसी भी कंट्री को नॉन परमानेंट मेंबर बनाने के लिए, वो 150 पड़ते हैं, और हिंदुस्तान को 180 से ज्यादा वोट्स पड़े हैं, और उसकी बौखलाहट पाकिस्तान की असेंबली में भी हुई है। और हिंदुस्तान की जो रिलेशनशिप है पूरे वर्ल्ड से, वो एक ट्रस्ट के ऊपर रिलेशनशिप है। तो जब हिंदुस्तान अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप करता है तो एक ट्रस्ट पे रिलेशनशिप करता है, एक्सपेंशनिस्ट रिलेशनशिप नहीं करता। चाइना जो रिलेशनशिप करता है वो झूठ की रिलेशनशिप करता है, हिंदुस्तान झूठ की रिलेशनशिप नहीं करता। और अब धीरे धीरे पूरी दुनिया को ही समझ में आ रहा है। और हिंदुस्तान पहले जो था नेहरू जी के समय में पंचशील, नॉन अलाइंड रहा करता था कि भाई हम इधर भी रहेंगे उधर भी रहेंगे। पर अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो डिप्लोमेसी है कि जो हिंदुस्तान हमारा दोस्त है, हम अपने दोस्त के साथ हैं, और अगर हमारे कोई दुश्मन है और दुश्मन का कोई दुश्मन है तो वो भी हमारा दोस्त है। तो अभी आप देखिए जो क्वाड का जो गठबंधन हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और इंडिया और साथ में जापान, तो ये पूरा जो गठबंधन है चाइना को बौखला रहा है इस अंदर। वहीं जापान जो है उधर से चाइना को एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है, और विश्व भर में एक चाइना के प्रति अविश्वास हो गया है। तो जब भी अविश्वास होता है तो उसमें ट्रेड नहीं हो सकता, उसमें बिजनेस नहीं हो सकता, और जितनी भी चाइनीज कंपनीज है वो पूरा एक्सटेंशन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की। तो इससे शी जिनपिंग को पहली बार अपनी प्रेसिडेंटशिप के अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है डोमेस्टिकली। तो मुझे लग रहा है ये इंडियन डिप्लोमेसी की विक्ट्री है, विच इज अ मिक्स ऑफ हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर।